नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जानकारी, जी हाँ, जो हर जीविका दीदी के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि किस बैंक में पैसा, जी हाँ, किस बैंक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा सबसे पहले आ रहा है और किन बैंकों में पैसा आने में सबसे ज्यादा समय लग रहा है। साथियों, आज जो है इसी पे हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को जो है 10,000 की राशि दी जा रही है। अब तक 3 किस्तें भेजी जा चुकी हैं और पहली किस्त 26 सितंबर को, दूसरी किस्त 3 अक्टूबर को और तीसरी किस्त जो है 6 अक्टूबर को मिली। इन तीनों किस्तों में 1 करोड़ 21 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच चुका है। जी हाँ, लेकिन कई दीदियों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है और सभी अब जो है 17 अक्टूबर 2025 का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि इसी दिन चौथी किस्त आने वाली है। सवाल ये उठता है कि जिन दीदियों को अभी तक पैसा नहीं मिला, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों उनका पैसा लेट हो रहा है। तो चलिए जानते हैं एक एक कारण, क्या रीजन है क्यों पैसा नहीं आया। तो देखिए, सबसे पहला कारण है आपका नाम में गलती। जी हाँ, अगर आपके नाम जो है कि आधार कार्ड में नाम अलग है और बैंक खाते में नाम अलग है, तो जरा सी भी गड़बड़ी अगर हो गई तो सिस्टम जो है कि आपका भुगतान रोक देता है। जी हाँ, नाम मैच नहीं किया, जब डेटा मैच ही नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए तुरंत आप चेक करें, दोनों जगह जो है कि नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लें दूसरे कारण की। जी हाँ, देखिए, आवेदन फॉर्म की स्थिति। देखिए साथियों, कई बार जब जीविका का फॉर्म भरा जाता है तो वो बीपीएम कार्यालय में पेंडिंग में रह जाता है या सही से अपडेट नहीं होता है। तो ऐसे में जो है, ऐसे में अपने ग्राम संगठन की सीएम दीदी या बीपीएम भैया से मिलकर आप स्टेटस भी चेक करें। जी हाँ, और तीसरा कारण आपको बता दें, आधार और डीबीटी लिंक ना होना। जी हाँ, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके खाते पर एनपीसीआई और डीबीटी और आधार सीडिंग और उसके साथ ही मोबाइल नंबर, अगर ये चारों चीज़ें अपडेट नहीं है तो आपका पैसा सरकार भेजती तो है, लेकिन वो आपके खाते तक पहुंच ही नहीं पाता। अब जानते हैं कि किस बैंक में सबसे पहले पैसा पहुंच रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस बैंक यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है तो समझिए आप सबसे आगे हैं। जी हाँ, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। जी हाँ, इस बैंक में अगर आपका खाता है तो आप समझ लीजिए आप सबसे आगे हैं, क्योंकि वहाँ पैसा सबसे पहले पहुंच रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी पैसा ट्रांसफर करते हैं, सीधा आपके खाते में पहुंच जाता है। अब सवाल ये है कि पोस्ट ऑफिस में इतनी जल्दी पैसा क्यों आता है। तो देखिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस बैंक खाता खुलवाते ही उसे सीधा सरकारी योजनाओं से जोड़ देता है। यही फायदा है कि पैसा उसमें जल्दी आता है और वहां पर डीबीटी, एनपीसीआई और आधार लिंक अपने आप सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि पोस्ट ऑफिस खाते में पैसा आने में देर नहीं लगती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, दूसरी तरफ जिन दीदियों ने एसबीआई, पीएनबी बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक में और केनरा बैंक जैसे और इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडियन, सेंट्रल बैंक जैसे बैंकों में खाते खुलवाए हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इन बैंकों में खाता खुलवाने के बाद डीबीटी और एनपीसीआई लिंकिंग बाद में करनी पड़ती है। तो अगर आपका खाता इनमें से किसी बैंक में है और पैसा नहीं आया है तो आप परेशान मत होइए। जी हाँ, बस बैंक जाकर कहिए कि मेरा डीबीटी और एनपीसीआई और साथ ही आधार सीडिंग भी लिंक कर दीजिए। जी हाँ, तो 24 से 48 घंटे में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अगली किस्त में पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं हम उन दीदियों की जिन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला। तो देखिए, अगर आप जो है आपके सारे दस्तावेज सही हैं, खाता लिंक है, मोबाइल नंबर भी अपडेट है, फिर भी पैसा नहीं आया, तो अपने ग्राम संगठन या जीविका कार्यालय या नगर निगम जाकर आप अपने आवेदन का स्टेटस जरूर चेक करें। जी हाँ, और दोस्तों ध्यान रखिए, पैसा तभी आएगा जब आपका खाता सरकारी योजना से जुड़ा हुआ होगा और डीबीटी चालू रहेगा। तो एक बार आप अपने बैंक में जाकर सब कुछ वेरीफाई जरूर करा लें। जी हाँ, उम्मीद है आज की वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। जी हाँ साथियों, तो आप जो है कि इन कामों को कंप्लीट कराइए और किस किस बैंक में जो है कि किस बैंक में महिला रोजगार योजना का पैसा सबसे पहले आ रहा है, ये चीज़ें तो आपको पता चल गई। और बाकी बैंकों में क्यों लेट होता है तो ये भी आपको मैंने बताया। तो साथियों, अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही ज़रूरी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।
धन्यवाद साथियों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।